जय हिंद। आज के उस समय समझेंगे कि आखिर इजराइल ने अपने विदेश मंत्री को यहाँ पे क्यों भेजा है इंडिया, और इन्होंने कुछ ऐसा डील किया जिसमें यह चीज़ को स्पष्ट कराया जा रहा है कि देखो बेटा, तुम ना अपने इलाके में बेरोजगारी को बहुत बढ़ाए हो, तो आओ हम तुम्हारा मदद करते हैं। वैसे स्थिति में दो चीज़ हमें लगता है, एक तो हमारा मतलब ये फायदा होगा, दूसरा तरफ से ये इंसल्ट वाले भी फील होगा। कैसे ऐसे मन में एक संभावना उत्पन्न होता है। ये रियलिटी में अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो जहाँ पैसा वाला बात होता है वहाँ काम कहीं ना कहीं करना पड़ता है, चाहे वो देश अपना हो चाहे बाहर हो। हमें हर किसी से लगाव रखना पड़ेगा, तभी जाके ये होगा। तो आइए इन विषयों के ऊपर खुलकर चर्चा करते हैं। ये करीबन एक सप्ताह बीत चुका है, एक सप्ताह से अधिक ही हो गया होगा। ये मीटिंग संपन्न हो चुका है। यहाँ कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया के द्वारा डील किया गया है। यहाँ मजदूर का भी भूमिका बहुत बड़ा होने वाला है। क्या है मामला, आइए समझते हैं बारीकी से। दरअसल इजराइल है ना, वो अपने इलाके में थोड़ा अपडेट ला रहा है, जिसमें उन्होंने करीबन $30 बिलियन का मतलब पैसा लगा दिया है। मतलब यार, मतलब पैसा इसलिए क्योंकि इंडिया के मामले में ज़्यादातर लोग पैसा ही बोलते हैं, रुपया को, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉलर का बारिशों के तहत मतलब लगा दिया। और अब मुद्दा ये करता है कि क्या आप पानी भरना चाहते हैं, यानी डॉलर को लेना चाहते हैं, तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। क्या जुड़ना पड़ेगा, यहाँ ये डील हो चुका है। करीबन 42,000 भारतीय नागरिक को मिल सकता है मौका। आप जा सकते हो वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर और नर्सिंग का मतलब समेत ऐसे कई काम होंगे। एक तरह से आप नौकरी भी समझ सकते हो उसे, या फिर यूँ बोल सकते हो कि आपको कुछ दिन के लिए टाइम मिलता है। लेकिन देखो फिलहाल तुरंत वो बंद नहीं जाएगा, तो काफ़ी दिन तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा रहा। यहाँ कैटेगरी बांट दिया गया है। करीबन 34,000 श्रमिक रहेंगे, फिर बाकी जो 8,000 रहेंगे वो करीब दूसरे चीज़ों में लगा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बेहद अच्छा रहा। यहाँ जयशंकर, राजनाथ सिंह से भी ये मिले, पीएम मोदी से भी मिले, और ये चीज़ को डील कर लिया गया है। तो यहाँ से तो इंडिया की तरफ से ओके ओके हो गया। बात ये आता है कि क्या इंडिया का मजदूर को यहाँ खुश होना चाहिए, या फिर एक थोड़ा सा फील नहीं होता है कि मतलब इजराइल यहाँ पे दिखा नहीं रहा है ये चीज़ कि देखो बेटा, तेरी ना यही औकात है कि इंडिया तुम ना मजदूर ही सप्लाई करो, ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम अपने यहाँ का मजदूर मेरे पास भेज दो। तो ये भी स्थिति कहीं ना कहीं मन में आ जाता है। लेकिन देखो ये एक अलग बात है, आपको वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखो पॉजिटिव सोचोगे। देखो हमारे यहाँ पे हर देश में रहता है मजदूर, कहाँ नहीं होता है यार, हर जगह होता है। लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल उठेगा। तो काम काम होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। अब ये जान लो कि इसको मतलब किसके तहत लिया गया, उसे बोला जाता है I2U2। अब I2U2 क्या है ये जान लो। देखो इजराइल और इंडिया आई से मतलब चालू होता है, स्टार्ट होता है उसका स्पेलिंग। तो इसका मतलब रख दिया गया है I2, एक तरह से हो गया इंडिया, एक तरफ से हो गया आपका इजराइल। अब दूसरा हो गया UU, मतलब एक से हो गया USA, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक है UAE। तो आपको बखूबी ये पता चल गया कि 4 देशों से मिलकर बना है I2U2। आपको याद रहेगा, और ये चीज़ याद रखना चाहिए। और ये 2021 में बना हुआ था, ये भी याद रखना। तो यहाँ मुद्दा यही है यार, इस विषय में काफ़ी ज़्यादा मतलब यूके भी उसका सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं मैं इस चीज़ को भी स्पष्ट करूंगा। देखो इजराइल जो है ना, वो कुछ बड़ा तोड़फाड़ करने वाला नहीं है यार। उत्तर प्रदेश से अगर बराबरी करेंगे तो उसके लेवल में मतलब नहीं आएगा। आबादी बहुत कम है, करीबन 1 करोड़ के मतलब लगभग है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा। तो ऐसे विषय में यह है कि इसके पास इतना पैसा आता क्या है। दरअसल ये जो है ना USA, ये क्या कर रहा है, उसे करीबन $38 बिलियन का मतलब ऐसा कुछ मतलब दिया गया है। मतलब एक ही बार में नहीं दिया गया, स्टेप बाय स्टेप भी देता है, सहयोग करता है। एक तरह से मतलब लोन भी देता है, दूसरे तरफ से भी देता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पे, तभी तो वो बारिश कर रहे हैं अपने जगह पे। मतलब अब समझ रहे हो, वहाँ पे इसको ये लग रहा है कि अब इलाका बदलना पड़ेगा, जगह बदलना पड़ेगा। मतलब ये काफ़ी बिल्डिंग बदल रहा है, सड़क वड़क, ऑफिस हर चीज़ बदल रहा है। तो ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजदूर चाहिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आखिर इंडिया का ही मजदूर इसे क्यों चाहिए। दरअसल इसके पीछे इनके मजबूरी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है वो भी हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बताया कि 42,000 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन तुरंत 42,000 लोगों को नहीं भेजा जाएगा। अभी करीबन 10,000 लोगों को भेजा जाएगा। तो आप अभी फिलहाल ही आप देखोगे कि वहाँ पे इंडियन वर्कर मतलब वहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा ये भी उठ रहा है कि हम लोग ना किसी के पेट में लात मार के वहाँ पे घुस रहे। कैसे, देखो पहले वहाँ पे जो मजदूर थे वो ये हैं, और अभी भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से हटा देगा। ये है फिलिस्तीनियों, ठीक है। ये जो है ना फिलिस्तीनियों, इनका क्या है काम कि वहाँ पे ये करीबन मतलब 1.5 मतलब 1.5 लाख करीब ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था नहीं होता, तो वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये लोग कुछ वहाँ पे कांड कर दे रहा है। क्या कांड कर रहे हैं ये लोग, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी कभी क्या कर रहे हैं, धरना पे बैठ जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि दूसरों से मिलकर ये उसका नुकसान करता है। और अक्सर वार होता है वहाँ पे। किससे वार होता है मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे है ना गाजा इलाका दिख रहा है, ये गाजा, और यहाँ पे वेस्ट
बैंक जो दिख रहा है, ये दोनों जो है इसके ऊपर हमेशा वार करता है। मतलब माना जाता है कि 2 से 3 साल के दरमियान एक बार बम ब्लास्ट ये लोग का इर्द गिर्द में हो ही जाता है छोटा बड़ा। तो ऐसे में कई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं अगर इंडिया का आपको पता है मोदी इज द बॉस बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब एंथनी के द्वारा ऐसा बोला गया था। आप समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया यूएसए इनका मतलब तारीफ करता है, तो इन लोग का मतलब कैपेसिटी ही नहीं बनता कि इसके साथ मतलब टक्कर लगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और इंडिया काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया पे भरोसा करता है पूरा विश्व, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि इंडिया का लोग आ रहे हैं। इस विषय में यह भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के मजदूर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इसके बारे तो हम लोग जानेंगे। अब इसके पास देखो ऑप्शन और कुछ था, आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इंडिया ही क्यों, और तो ऑप्शन था पाकिस्तान था। बेटा बता दें, पाकिस्तान मतलब वहियात तो है ही, लेकिन पाकिस्तान पता है इजराइल को देश ही नहीं मानता है, ये काफ़ी हिला देने वाली बात है। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने उसको नहीं चाहा। और यहाँ एक चीज़ सीखने वाली बात ये है ना, देखो अक्सर बोला जाता है कि इंडिया का जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना गल्फ साइड, इधर मतलब ये हो गया सऊदी अरबिया और ये क्या है यूएई, तो इधर में जब जाते हैं ना हमारे देश के मजदूर, तो उन लोगों के साथ क्या होता है पता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब शोषण होता है। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि उनका जो मतलब रहता है पासपोर्ट, उसे रख लिया जाता है किसी तीसरे पर्सन के द्वारा, वो उसके बाद फिर मतलब नाइंसाफ़ी करता है, उसके साथ पैसा वैसा भी कम देता है। तो ऐसे चीज़ों में इंडिया वाले जो यहाँ पे पहुँचते हैं ना इधर काम करने, और ये इधर फिर ओमन भी है इधर नीचे में, तो यहाँ पे भी ये लोग जाते हैं, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये लोग हम लोग के ऊपर शोषण भी कर देते हैं। ऐसे में इंडिया के लिए भी एक तरह से अच्छा है, अगर वो इजराइल में भेजता है तो हमारा मजदूर भी वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, और वो लोग से भी मतलब उन लोग का भी छुटकारा मिलेगा जो उसके बगल वाले लड़ते हैं उससे, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ये लोग का मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो इन दिनों मजदूरों के लिए काफ़ी बेहद अच्छा है। और देखो काम छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्त, आप कंप्यूटर में बैठ के काम करो या फिर शारीरिक काम करो, देखो सबका काम अलग होता है। हाँ, एक विषय ये बनता है कि आपने अपना जीवन किस प्रकार बनाया है, किस योग्य आप हैं, उस योग्य आपको काम मिलता है, लेकिन काम होता है, इस चीज़ का मतलब गर्व करें और ये कभी ना सोचें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये स्पष्ट कर लो कि इंडिया के जो लोग होते हैं ना, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो हाई लेवल में रहे, क्योंकि देखो इंडिया का लोग बहुत सारे लोग हाई लेवल में भी है और यूके यूएसए में मतलब ये सब में जाके रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रहते, लेकिन हाँ ज़्यादातर जनसंख्या हमारे देश के मजदूर में ही जाता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है हमारे अनुसार, मतलब देखो हमारे अनुसार ही क्या, अगर आप भी सोचोगे तो आपको भी यही लगेगा। इंडिया में 142 करोड़ आबादी हो गया, और जब आबादी बढ़ेगा तो थोड़ा सा मतलब देश में क्या होता है ना कि वो दे नहीं पा रहे हैं सही से ढंग से, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ऐसे में इंडिया को मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बाहर देश में आपको पता है कि बहुत कम होते हैं मतलब लोग, और वहाँ पे मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मतलब डिजिटल ज़माना आ गया आजकल, बहुत सारा चीज़ एडवांस में हो चुका है, बहुत सारे मतलब रोबोट ये वो लंद फंद आ चुका है, लेकिन जो काम मजदूरी के वो कोई दूसरा कोई मतलब उतना कम ही कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत है, और जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा है जैसे चीन हो गया, इंडिया हो गया, तो ये लोग हर जगह सप्लाई करेंगे, चाहे वो मैं इसराइल की बात करूं, चाहे जहां भी मतलब यार मतलब जो भी मतलब पैसा वाला कंट्री है उस सब के पास हम लोग जा सकते हैं। तो मुद्दा अब ये आता है कि क्या हमारा मतलब मन में सवाल आ गया कि सर ये तो बताओ कि आखिर कितना ही फायदा हो जाता है इसराइल से हमारा। देखो ये करीबन ना मतलब 8 तो यहाँ पे लिख दिया 8 बिलियन, लेकिन उतना होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के ये 10 बिलियन मतलब डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा में अगर कारोबार अगर बढ़ता है, यही स्थिति अगर रहा, तो अभी जैसे 42,000 का डील हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और फिर बाकी चीज़ों में भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मजदूर ही भेजा जाएगा, बहुत सारे चीज़ों में। अगर यहाँ पे देखो बढ़ने की और नए बढ़ने की बात क्या है पता है, अगर यहाँ पे 8 भी दिखा रहा है ना, मतलब संभावना मान लो कि 8 है, तो इसमें से मतलब कि 2% मतलब या फिर मतलब 2 बिलियन मान लो कि हम लोग ये करते हैं, उसको पास मतलब भेजते हैं कुछ, और करीबन 6 बिलियन डॉलर का हम ही लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जैसे हथियार हो गया, ये सब चीज़। इजराइल से बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग मंगाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा मतलब फ़ायदा उतना नहीं बनता, लेकिन उसका बनता है। तो चलो फिर भी अगर मजदूर जाएंगे तो इंडिया के लिए वो चीज़ थोड़ा पैसा रिटर्न आएगा, तो हमारे लिए फ़ायदा है। डॉलर में अगर काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा अमाउंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और हमने अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, जो इंडिया का आपको पता है कि जीडीपी आ गया है 7.2, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए लोग, कई लोगों में घमंड आ चुका था। मैंने बताया था करीबन 24 साल लग जाएंगे अगर इसी रेट में हम लोग चलेंगे, तो इसका बराबरी करने में अभी मौजूदा स्थिति में चीन जिस स्थिति में, तो इसमें अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्स मिला मेरे वीडियो में उसमें, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर है उस बेस में हमारा अच्छा खासा रहा। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा कि मैंने इंडिया के खिलाफ बोला। देखो इंडिया के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया का सहयोग मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी सपना है कि आगे बढ़े, लेकिन रियलिटी है, पहचानो उस चीज़ को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, काफ़ी अच्छा है,
है उसे उसमें मैंने दिखाया है कैसे आपके आंखों में पर्दा डाल दिया जाता है। लोग कुछ भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा देख के आप मतलब ये घबरा जाते हो, ये वो सोच लेते हो, लेकिन इंडिया रियल में अभी यही है। और हमने उसमें ये भी बताया था कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं और वो मजदूरी में ही खटते हैं, ज़्यादातर परसेंटेज वही है। तो ये हमारा रियलिटी है, इस चीज़ को मानो। इस चीज़ को नहीं मानोगे, घमंड जुट्ठा में पालोगे तो ये बेकार वाला चीज़ है। हमें मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये घमंड पालना चाहिए कि नहीं बेटा हम तो मजदूरी में खटेंगे नहीं। क्यों नहीं खटोगे यार? आपने जो मतलब जैसा मतलब अपने आप को बनाया वैसा करना पड़ेगा। ये कोई बुरी बात कहाँ है? मैंने कभी नहीं कहा कि ये बुरी बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा होता है कि हम लोग ये करें और कुछ ऐसा बने कि हमारे देश में ही हमें काम मिले तो बेहतर रहेगा। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आप सबका भी सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं सरकार वैसा बन जाएगा, क्योंकि जनता से ही सरकार बनती है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे अपने कामों में और अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे।